गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और भीतर फैली खामोशी। ये हवेली थी जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की, जिनका नाम सुनते ही पूरे इलाके के लोग सिर झुका लेते थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर दिल में कठोरता उतनी ही गहरी थी। उसी हवेली में उनकी इकलौती बेटी राधा रहती थी। सांवली, सरल और मासूम। राधा बाकी अमीर लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे महंगे कपड़ों, गहनों या शानो शौकत से ज्यादा लगाव नहीं था। उसे तो खेतों में उड़ती चिड़ियों, मिट्टी की खुशबू और खुले आसमान से प्यार था। हर सुबह राधा हवेली की ऊंची दीवारों को पार करके खेतों की तरफ निकल जाती। वहीं उसकी मुलाकात होती थी मोहन से, एक गरीब मजदूर जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। मोहन का चेहरा धूप में झुलसा हुआ था। हाथों में कठोरता थी, लेकिन आंखों में सच्चाई और आत्मसम्मान की चमक थी। पहली बार जब राधा ने उसे देखा, वो खेत में हल चला रहा था। पसीने से तरबतर, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राधा दूर खड़ी उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसका मन इस अनजान लड़के की ओर खिंच रहा है। दिन बीतते गए और मुलाकातें बढ़ने लगी। तुम रोज यहां क्यों आती हो? मोहन ने एक दिन पूछ ही लिया। राधा मुस्कुराई, शायद इसलिए कि यहां मुझे सुकून मिलता है। और अब तुम भी? मोहन चौंक गया। मैं तो बस एक मजदूर हूं। तुम मजदूर हो, लेकिन तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है वो हर किसी में नहीं होती, राधा ने धीरे से कहा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। बातें छोटी होती, मगर उनमें गहराई बहुत होती। राधा को मोहन की सादगी भाने लगी और मोहन को राधा की मासूमियत। लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों में गलत था। एक दिन गांव के किसी आदमी ने ठाकुर रणवीर सिंह को खबर दे दी कि उनकी बेटी एक मजदूर से मिलती है। उस दिन हवेली में तूफान आ गया। राधा, ठाकुर की गरजती आवाज गूंजी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? राधा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत भी थी। तुम एक मजदूर से मिलती हो? तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा है? ठाकुर ने गुस्से में कहा। औकात इंसान की नहीं, सोच की होती है पिताजी, राधा ने धीमे मगर ठोस शब्दों में जवाब दिया। ये सुनते ही ठाकुर का गुस्सा और भड़क गया। आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। अगर मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। राधा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में मोहन के लिए जो भाव थे वो अब और मजबूत हो गए थे। दूसरी ओर मोहन को भी खबर मिल चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह राधा से दूर रहेगा। जब राधा अगले दिन खेत में पहुंची तो मोहन वहां नहीं था। दिन गुजरते गए, मगर मोहन नहीं आया। राधा बेचैन हो उठी। आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया, गांव के एक कोने में, एक छोटे से झोपड़े के पास। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? राधा ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। मोहन ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। राधा, तुम्हारे पिता कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, राधा ने दृढ़ता से कहा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, सिर्फ सच्चा प्यार। लेकिन वह डरता था, समाज से, हालात से और उस ताकत से जो राधा के पिता के पास थी। कुछ दिनों बाद ठाकुर ने राधा की शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से तय कर दी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। राधा का दिल टूट चुका था। शादी से एक रात पहले वह चुपके से हवेली से निकलकर मोहन के पास पहुंची। चलो मेरे साथ, उसने कहा, हम कहीं दूर चले जाएंगे। मोहन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, भागकर हम क्या साबित करेंगे? कि हमारा प्यार डर गया तो क्या करें? राधा ने रोते हुए पूछा। मोहन ने गहरी सांस ली। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें लड़ना होगा, छिपना नहीं। अगले दिन शादी का मंडप सजा हुआ था। पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे।
जब पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी अचानक राधा खड़ी हो गई। ये शादी नहीं होगी, उसने ऊंची आवाज में कहा। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। तुम पागल हो गई हो, ठाकुर गरजे। नहीं, राधा ने शांत स्वर में कहा, आज पहली बार मैं सही कर रही हूं। मैं मोहन से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। लोग फुसफुसाने लगे। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मजदूर, मेरी बेटी एक मजदूर से शादी करेगी? ये कभी नहीं होगा। तभी भीड़ में से मोहन आगे आया। ठाकुर साहब, उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूं। ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। ठाकुर हंसे, तिरस्कार से भरी हंसी। प्यार से पेट नहीं भरता। क्या दे सकते हो तुम इसे? मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, इज्जत, सच्चाई और एक सुकून भरी जिंदगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राधा ने आगे बढ़कर मोहन का हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना फैसला कर लिया है, उसने कहा। ठाकुर के भीतर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उनका अहंकार था, दूसरी तरफ उनकी बेटी की खुशी। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। अगर तुमने ये रास्ता चुना है, उन्होंने भारी आवाज में कहा, तो आज से तुम्हारा इस हवेली से कोई रिश्ता नहीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। मुझे हवेली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, उसने कहा। उस दिन राधा ने अपने पीछे सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, आराम और अपने पिता का घर। वो मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। शुरुआत आसान नहीं थी। गरीबी, मेहनत और समाज के ताने, सब कुछ सहना पड़ा। मगर एक चीज थी जो हर मुश्किल को हल्का कर देती थी, उनका प्यार। मोहन दिन रात मेहनत करता और राधा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवरने लगी। राधा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मोहन ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा खेत खरीद लिया। साल बीतते गए। एक दिन खबर आई कि ठाकुर रणवीर सिंह बीमार है। राधा का दिल पिघल गया। वो मोहन के साथ हवेली पहुंची। ठाकुर बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर, मगर अब उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी। राधा को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं तुम्हारी खुशी नहीं समझ पाया। राधा उनके पास बैठ गई। पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। ठाकुर ने मोहन की ओर देखा। तुमने मेरी बेटी को खुश रखा, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन वर्षों की दूरी मिट गई। हवेली की दीवारें जो कभी राधा को कैद करती थी, अब उसे छोटी लगने लगी, क्योंकि उसने सच्ची आजादी पाली थी। और मोहन, वो अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो उस प्यार का प्रतीक बन चुका था जिसने समाज की दीवारों को तोड़ दिया था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो मिट्टी की खुशबू की तरह होता है, जो हर बारिश के बाद और भी गहरा हो जाता है। हवेली के उस कमरे में, जहां कभी राधा ने अपने बचपन के सपने देखे थे, अब एक अजीब सी शांति थी। बाहर शाम ढल रही थी और खिड़की से आती हल्की हवा पुराने दिनों की यादें साथ ला रही थी। ठाकुर रणवीर सिंह की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। राधा और मोहन कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गए थे। गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि जमींदार की बेटी, जो कभी हवेली छोड़कर चली गई थी, अब अपने पति के साथ वापस आई है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। गांव के कुछ लोग इस बदलाव को पचा नहीं पा रहे थे। उनमें सबसे आगे था रघुवीर, ठाकुर का दूर का रिश्तेदार, जिसकी नजर हमेशा से हवेली और जमीन जायदाद पर थी। रघुवीर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि राधा वापस आकर ठाकुर के दिल में फिर से जगह बना ले। उसे डर था कि कहीं सारी संपत्ति राधा और उसके मजदूर पति को न मिल जाए। एक रात, जब हवेली में सब सो रहे थे,
रघुवीर चुपके से ठाकुर के कमरे में पहुंचा। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। आप अपनी सारी मेहनत की कमाई एक मजदूर को सौंप देंगे? ठाकुर ने गहरी नजरों से उसे देखा। वो मजदूर नहीं, मेरी बेटी का पति है, और अब मेरा बेटा। रघुवीर के चेहरे पर खीस साफ झलक रही थी। आप भावनाओं में बह रहे हैं। कल को वो सब कुछ लेकर आपको अकेला छोड़ देगा। ठाकुर मुस्कुराए। जिसने मेरी बेटी को खुशी दी, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। रघुवीर समझ गया कि सीधे सीधे बात नहीं बनेगी। उसने मन ही मन एक चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन उसने गांव के लोगों के बीच अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन अब हवेली की संपत्ति पर कब्जा करने आया है और राधा ने अपने पिता को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलने लगी। लोगों की नजरें बदलने लगी। जो पहले राधा और मोहन की इज्जत करते थे, अब उन्हें शक की नजर से देखने लगे। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था, कुछ गांव वाले उसके पास आए। अरे मोहन, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, एक ने ताना मारा। मोहन ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि अब हवेली के मालिक बनने वाले हो तुम? दूसरे ने हंसते हुए कहा। मोहन सब समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम करता रहा। शाम को उसने राधा को सब बताया। राधा का चेहरा गंभीर हो गया। ये सब रघुवीर का काम है, उसने कहा। वो हमें यहां नहीं देखना चाहता। मोहन ने गहरी सांस ली। तो हमें यहां से चले जाना चाहिए। नहीं, राधा ने तुरंत कहा। इस बार हम भागेंगे नहीं। हमने सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया था और हम वही करेंगे। अगले दिन राधा ने पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाने की मांग की। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। ठाकुर, रघुवीर, मोहन और बाकी ग्रामीण। राधा आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, आज मैं आप सबके सामने सच रखना चाहती हूं। रघुवीर मुस्कुराया। उसे लगा कि अब तमाशा शुरू होगा। आप लोग सोचते हैं कि हम इस हवेली की संपत्ति के लिए वापस आए हैं, राधा ने कहा, लेकिन सच ये है कि हमने कभी इस पर हक जताया ही नहीं। मोहन ने भी आगे बढ़कर कहा, हमने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है। हमें किसी की जमीन या दौलत नहीं चाहिए। भीड़ में हलचल होने लगी। अगर आपको यकीन नहीं है, राधा ने आगे कहा, तो आज यहीं सबके सामने हम इस संपत्ति पर अपना कोई अधिकार नहीं जताते। ये सुनते ही सब चौंक गए। ठाकुर भी हैरान थे। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? राधा ने प्यार से उनकी ओर देखा। पिताजी, आपने हमें जो सबसे बड़ी दौलत दी है, वो आपका प्यार है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थी। गांव के लोगों की नजरें बदलने लगी। अब उनमें फिर से सम्मान झलक रहा था। हमने तुम्हें गलत समझा, एक बुजुर्ग ने कहा। तुम सच में अलग हो। ठाकुर की आंखों में गर्व था। उन्होंने उठकर मोहन के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। रघुवीर चुपचाप वहां से चला गया। उसकी हार हो चुकी थी। उस दिन के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। राधा और मोहन ने मिलकर गांव के विकास का काम शुरू किया। उन्होंने स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। मोहन ने किसानों को नई खेती के तरीके सिखाए और धीरे धीरे पूरे गांव की हालत सुधरने लगी। ठाकुर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी सोच बदल चुकी थी। वह अब लोगों की मदद करने लगे थे और अपने पुराने घमंड को पीछे छोड़ चुके थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा और मोहन खेत के किनारे बैठे थे। क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने गलत फैसला लिया? मोहन ने पूछा। राधा मुस्कुराई। अगर प्यार करना गलत है तो हाँ, हमने सबसे खूबसूरत गलती की है। दोनों हंस पड़े। हवा में फिर वही मिट्टी की खुशबू थी, जो अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी का अंत शायद यहां भी नहीं होता, क्योंकि जब प्यार सच्चा हो तो वो सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं रहता,
वो पूरे समाज को बदलने की ताकत बन जाता है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था, जहां कभी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और भेदभाव की दीवार थी। वहां अब धीरे धीरे अपनापन पनपने लगा था। राधा और मोहन की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही थी, वो बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन हर बदलाव के साथ एक आखिरी परीक्षा जरूर आती है। बरसात का मौसम था। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। नदियां उफान पर थी और खेत पानी में डूबने लगे थे। गांव के लोग परेशान थे, फसलें बर्बाद होने का खतरा था। एक रात अचानक खबर आई कि पास की नदी का बांध टूटने वाला है। गांव में अफरा-तफरी मच गई। अगर बांध टूट गया तो पूरा गांव डूब जाएगा, कोई चिल्लाया। राधा और मोहन तुरंत बाहर निकले। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। मोहन ने हालात का जायजा लिया और बोला, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? राधा ने घबराकर पूछा। मोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें बांध को मजबूत करना होगा, अभी, इसी वक्त। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन मोहन खुद आगे बढ़ गया। जो भी गांव को बचाना चाहता है, मेरे साथ आए। उसने जोर से आवाज लगाई। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। ठाकुर रणवीर सिंह भी आए। उम्र के बावजूद उनके चेहरे पर हिम्मत थी। आज ये गांव हमारा है और इसे हम मिलकर बचाएंगे, उन्होंने कहा। सब लोग रात भर बारिश में भीगते हुए मिट्टी के बोरे भर भर कर बांध को मजबूत करने लगे। राधा भी पीछे नहीं रही। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका हौसला अडिग था। पानी का बहाव तेज होता जा रहा था। एक बड़ा हिस्सा टूटने ही वाला था। मोहन, संभल कर, राधा चिल्लाई। मोहन सबसे आगे खड़ा था, जहां खतरा सबसे ज्यादा था। उसने पूरी ताकत से बोरे लगाए, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। वह तेज बहाव की ओर गिरने लगा। मोहन, राधा चीखी। बिना एक पल सोचे वो भी उसकी ओर दौड़ी, लेकिन तभी ठाकुर ने उसे पकड़ लिया। नहीं राधा, उन्होंने रोते हुए कहा। मोहन पानी में बहने ही वाला था कि कुछ गांव वालों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सबने मिलकर उसे बाहर खींच लिया। वह बेहोश था। राधा दौड़कर उसके पास पहुंची। मोहन, आंखें खोलो। कुछ पल जो सदियों जैसे लगे। फिर धीरे धीरे मोहन ने आंखें खोली। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम ठीक हो? वो बस इतना ही कह पाई। सुबह होते होते बारिश थम गई। बांध बच चुका था, गांव बच चुका था, और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उस दिन के बाद मोहन सिर्फ एक मजदूर या किसान नहीं रहा, वो गांव का हीरो बन चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया। पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हुए थे। ठाकुर रणवीर सिंह मंच पर खड़े थे। आज मैं आप सबके सामने एक फैसला सुनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा। सबकी नजरें उनकी ओर थी। ये हवेली, ये जमीन अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये पूरे गांव की है। लोग हैरान रह गए, और इस गांव की जिम्मेदारी मैं सौंपता हूं मोहन और राधा को। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। राधा की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। मोहन ने धीरे से कहा, हम इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। समय बीतता गया। राधा और मोहन ने गांव को एक नई दिशा दी। शिक्षा, खेती, पानी, हर क्षेत्र में सुधार हुआ। और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल बदल गए। सालों बाद एक छोटा सा बच्चा खेत में दौड़ रहा था। बाबा, वह चिल्लाया। मोहन मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है। राधा पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो सालों पहले उसने पहली बार महसूस किया था। ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सोच और उनका आशीर्वाद हर कोने में महसूस होता था। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था।
हवा में फिर वही मिट्टी की खुशबू थी, जो अब सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि हर दिल में बस चुकी थी। राधा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, आपने सही कहा था, असली अमीरी दिल में होती है। मोहन ने उसका हाथ थाम लिया। और सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाए। दोनों की नजरें दूर तक फैले खेतों पर टिक गई, जहां अब सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि उम्मीद भी उग रही थी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में जीती रहती है जो प्यार और सच्चाई पर विश्वास करता है।